देखो ऐसा कुछ बनाएंगे हम या इससे अच्छा फॉर्म बनाएंगे प्रैक्टिस के लिए। कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने वाले हैं हम। ठीक है, सबके पहले हम जाते हैं हमारी वेबसाइट पे, हमारे बैक एंड पे जहाँ हम काम कर रहे थे। क्या वो अभी कैसे नहीं खुल रहा? ठीक है, अभी खुल गया। पेजेस में आ जाओ, कॉन्टेक्टर्स वाले पेज में हमें फॉर्म बनाना है। कॉन्टेक्टर्स वाले में बनाना है ना। देखो अभी हमारा जो हमारी वेबसाइट है कैसे दिख रही है, कॉन्टेक्टर्स में क्या है? अभी कुछ भी नहीं बना हुआ। ठीक है, तो हम बना लेते हैं। कॉन्टेक्टर्स पेज में हम जाते हैं, एडिट करते हैं पहले, एडिट विद एलिमेंटर। देखो बहुत सारे वेबसाइट्स में अलग अलग फॉर्म्स बने रहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँगा इस वाली वेबसाइट पे, इसके कॉन्टेक्टर्स पे जाएंगे हम। देखो बना हुआ है फॉर्म इधर, केवल नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब्जेक्ट और मैसेज। आपको मतलब क्या करना चाहते हो, या फिर आपको जो ये फूड की वेबसाइट है इस पे क्या चाहिए आपको, वैसा कुछ आप क्वेरी कर सकते हो। लोकेशन भी डाल दिया है देखो यहाँ पर कॉन्टेक्टर्स पेज में, और ये 3 कार्ड बना दिए यहाँ पर इसे, जो भी इनकी लोकेशन है देखो। ठीक है, तो इसे हम बना सकते हैं पूरा। अब देखते हैं हम यहाँ पर बनाना है। आगे हम कॉन्टेक्टर्स वाले पेज में सबके पहले हम हेडिंग ले लेते हैं यहाँ पर सिंपल। क्या करते हैं हम, इसको फुल कर देते हैं, स्टाइल में जाके इसको कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम ब्लू वाला। ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पर ले लो एक हेडिंग। अब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, देखो गेट इन टच, तो हम कर देते हैं ओनली गेट इन टच। या कॉन्टेक्ट अस भी लिख सकते हो, गेट इन टच। इसको सेंटर कर दो और कंटेनर सेलेक्ट करो, इधर से भी 100 और बॉटम से भी 100 कर दो। ठीक है, यहाँ पर फुल करो, और इसका जो बैकग्राउंड है, ठीक है, ये वाला टैग से गेट इन टच, इसको H1 कर दो, और स्टाइल में जाके फ़ॉन्ट को बड़ा कर दो। 60 का ले लिया मैंने फ़ॉन्ट भी ले लो, जो हमारी वेबसाइट पे फ़ॉन्ट होगा वो फ़ॉन्ट ले लो। हम अभी कर लेते हैं पॉपिंस वाला फ़ॉन्ट यूज़, और इसको कर देते हैं हम 9 ब्लैक। यहाँ से लेटर स्पेसिंग 1 कर देता हूँ, या फिर 2 कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो कलर भी चेंज कर दो इसका वाइट। अभी ठीक लग रहा है? ठीक है, चलो अब हम फॉर्म फॉर्म बनाते हैं। तो फॉर्म कैसे बनाओगे, इसको तो पब्लिश कर दो, और हम जाते हैं डुप्लीकेट खोल लेते हैं। एक प्लगइन हम इंस्टॉल करने वाले हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। ठीक है, तो देखो बैक जाओ, प्लगइन्स में जाओगे, ऐड प्लगइन, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 आएगा, ये वाला। देखो ये वाला नाम लिख लो, रॉक लॉबस्टर ने बनाया है ये वाला प्लगइन। 10+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है, इसका मतलब लगभग बहुत सारी वेबसाइट्स पे इंस्टॉल हो गए। ये भी यूज़ होता है, ये भी होता है, ऑलमोस्ट डबल है, और ये उसका आधा है, हाफ में है। ठीक है, 5 मिलियन, और ये
10 मिलियन। इंस्टॉल कर लेते हैं हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। इसके साथ में हम एक और प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। देखो कौन सा वाला, वो मैं दिखा देता, ये वाला भी करना है हमें, है ना, दोनों साथ में करेंगे हम। तो लिख लो नाम, अर्षित ने बनाया है डेटाबेस एड ऑन फॉर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। इसमें क्या होगा, देखो दोनों प्लगइन क्या है, यहाँ तो हम फॉर्म कोई भी आएगा ना स्टूडेंट या कुछ भी, यहाँ पर उस वो क्या करेगा, उसका डेटा दे देगा हमें। अब वो डाटा कहीं ना कहीं सेव तो होगा, हमारी वेबसाइट पे सेव तो होगा ना, कोई डाटाबेस तो होना चाहिए ना, तो वो यहाँ पर सेव होगा इसमें आके। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल में इजीली समझ में आ जाएगा। पहले हम ये वाला इंस्टॉल कर लेते हैं प्लगइन। एक्टिवेट, ठीक है, वो वाला भी कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, और नीचे स्क्रॉल करते हैं हम, ये वाला। ठीक है, दोनों प्लगइन आ गए। अब हम जाते हैं हमारी वेबसाइट पे वापस, यहाँ पर ही जाएंगे। एक फॉर्म देखते हैं हम कैसा फॉर्म आएगा इसमें। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का ऑप्शन आया होगा यहाँ कहीं, ये रहा। ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म आ रहा है ओनली, यहाँ पर जाओ, कॉन्टैक्ट फॉर्म पे क्लिक करो। ठीक है, अभी बाय डिफ़ॉल्ट एक फॉर्म बना हुआ है इसमें। अभी कुछ नहीं करना हमें, सिंपल मैं क्या करता हूँ, ये वाला शॉर्ट कोड कॉपी करता हूँ। ध्यान देना, ये वाला शॉर्ट कोड मैं कॉपी कर रहा हूँ, और मैं इधर जाता हूँ कॉन्टेक्टस वाले पेज पे। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक कंटेनर ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ प्लस पे, और मैं यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट कोड। इसमें देखो आता है, आ रहा है शॉर्ट कोड। शॉर्ट कोड का हमें यूज़ करना है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के लिए, और यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया मैंने उसको, और यहाँ पर जो हमारा शॉर्ट कोड है वो डालना है हमें। देखो, तो ये फॉर्म बन गया, देखो। अभी बाय डिफ़ॉल्ट उसने बना रखा है कॉन्टैक्ट फॉर्म ने ये वाला, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 ने ये वाला फॉर्म। अब हमें हमारे हिसाब से क्रिएट करना है फॉर्म। ठीक है, सारी चीज़ें, ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, ये लेबल, इसको लेबल बोलते हैं हम, इसको टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं। ये लेबल, ये टेक्स्ट बॉक्स, ये लेबल, ये टेक्स्ट बॉक्स, यही बोलते हैं ना, इसको लेबल बोलते हैं हम। ठीक है, बाहर जो टेक्स्ट दिख रहा है ना योर नेम, उसको लेबल बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हम पब्लिश करते हैं और देखते हैं हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसा दिख रहा है। ये सब दिख रहा है अभी सामने वाले को, काफ़ी बड़ा हो गया, आ रहा है ना काफ़ी बड़ा, तो हमें थोड़ा छोटा बनाना है। ठीक है, चलो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ वापस। समझ में आ गया ना, हार्ड है क्या, नहीं है ना, केवल हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 प्लगइन इंस्टॉल किया है, उसके बाद में कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे क्लिक किया है, यहाँ पर जाके शॉर्ट कोड उठा के इधर आए हैं हम लोग, एक कंटेनर लिया है। ठीक है, कंटेनर लेके यहाँ हमने लिखा शॉर्ट कोड, ये शॉर्ट कोड हमने यूज़ किया है। ठीक है, अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब देखो, हम हमारे हिसाब से फॉर्म डिज़ाइन करने वाले हैं। तो सबके पहले हम फॉर्म की एंट्रीज ले लेते हैं चैट जीपीटी से। मुझे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 डिज़ाइन करना है, करीब 10 एंट्री। ठीक है, यानी कि ये मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ, स्टूडेंट्स को सिखाना है। ठीक है, देखो सिंपल प्रॉम्प्ट दिया है मैंने, ये आ गया। अब इसने तो ये वाला दे दिया, हमें ले लेते हैं। MS वर्ड की फाइल खोल लेते हैं हम।
ठीक है, MS वर्ड की फाइल में हमने सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट कर दी। तो यहाँ तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से ही करने वाले हैं सारी चीज़ें, यहाँ से ले लेंगे एक एक, ठीक है। वो मैंने तुम्हें बताया कैसे काम कर सकते हो। सबके पहले नेम दिया है, उसके बाद में ईमेल, बट मुझे ये भी यूज़ नहीं करना है। मुझे तो इसको बोलना है फुल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, और चेक बॉक्स, रेडियो बटन, टेक्स्ट एरिया, अटैच फाइल, और जो भी यूज़ होंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में सारी एंट्रीज दो हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, प्रॉम्प्ट दे दिया। साथ में चैट जीपीटी का कैसे यूज़ करेंगे हम, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो आ गया यहाँ पर फर्स्ट नेम। तो अभी इसको मान के चलो ये वाला बनाना है हमें फर्स्ट नेम। कुछ नहीं करना हमें, सिंपल इधर आ जाओ, या तो इसको मत करो, नया फॉर्म हम बनाते हैं। ऐड कॉन्टैक्ट फॉर्म आ रहा है यहाँ पर, इसको डिसमिस करो। आ रहा है ऐड कॉन्टैक्ट फॉर्म, इस पर क्लिक करो, ऐसा खुल गया। अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो फॉर्म दिख रहा है ना, ये बना हुआ है ऐसा, इससे बना हुआ है। तो देखो अभी मैं इसको हटा देता हूँ, और हमारे फॉर्म का नाम भी दे देते हैं हम, लेटेस्ट कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक है, अब देखो जब भी हम नाम यहाँ पर इसने दिया है कि आपका फर्स्ट नेम लिखो, आप ये बनाओ ऑप्शन, तो मैं क्या करता हूँ, इधर आ जाते हैं। तो जब भी नाम आएगा ना, टेक्स्ट के फॉर्म में आएगा, टेक्स्ट के फॉर्म में आएगा ना, टेक्स्ट से तो लिखते हैं हम। तो यहाँ टेक्स्ट आ रहा है, इसको ले लो। क्लिक किया मैंने टेक्स्ट पे, तो इसने कुछ फील्ड्स दिए हैं मेरे को, ये फील्ड आप पूरा करो। देखो घबराने की कोई बात नहीं, काफ़ी ईजी है। ये केवल दिखने में ऐसा है, सारी चीज़ें ईजी है। ठीक है, फील्ड टाइप ये अपने अकॉर्डिंग हम दे सकते हैं, बाकी इसको बाय डिफ़ॉल्ट भी तुम लोग छोड़ सकते हो, कुछ नहीं करना है यहाँ पर। अब ऐसा रहता ना कि ये बिना नाम के आगे बढ़े ही नहीं फॉर्म, रिक्वायर्ड लगा रहता है। चलो अभी मैं बताऊंगा, पहले हम इस पर रिक्वायर्ड लगा देते हैं। ठीक है, फील्ड नेम ऐसा ही रहने दो सेम, क्लास एट्रीब्यूट भी छोड़ो, मिनिमम एंड मैक्स। हम जब भी कभी टाइप करते हैं, मिनिमम वर्ड्स बोलता है वो इतने वर्ड या इतने कैरेक्टर्स का लेना है। तो मैं यहाँ कर देता हूँ, कम से कम आप 3 तो डालोगे, और 20 कैरेक्टर्स जाने चाहिए इसमें नेम में। कोई भी 2 नाम का वर्ड नहीं, मतलब 2 नाम का कैरेक्टर नहीं डाल सकता है, 3 से कम नहीं डाल सकता है, 20 से ज़्यादा नहीं डाल सकता। वैलिडेशन लगा दिया हमने। ठीक है, अब देखो डिफ़ॉल्ट वैल्यू, कभी तुमने यहाँ पर देखा होगा, यहाँ पर नहीं आ रहा अभी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर आती है। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ होता है, एंटर योर नेम लिखा हुआ होता है। ठीक है, वो प्लेस होल्डर होता है, उसको हम प्लेस होल्डर बोलते हैं। वो जब भी हम कुछ टाइप करते हैं ना, ये चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट हट जाती है यहाँ से। चलो, तो वही यहाँ पर है, यूज दिस टेक्स्ट एज द प्लेस होल्डर। मैं यहाँ लिख देता हूँ एंटर योर फर्स्ट नेम, बस से कर दो और इंसर्ट कर दो इसको, ये बन गया। अब हम इसको सेव करते हैं, और इसका कोड देखते हैं हम। ये यहाँ पर आ रहा है, देखो शॉर्ट कोड इस जगह पे। ठीक है, शॉर्ट कोड आ गया हमारा, वापस यहाँ जाके लो, तो देखते हैं। देखो हमारा फॉर्म बड़ा बन गया था, हमें छोटा बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं हम फॉर्म छोटा, बताओ। बीच में, साइड में, लेफ्ट में, जहाँ जहाँ भी तुम्हें बनाना है। नहीं, पेडिंग तो दोगे नहीं ना। क्या विड्थ कम नहीं होगी उसकी फॉर्म की, हमें कंटेनर्स यूज करने पड़ेंगे। 3 कंटेनर यूज कर लो। बीच वाले में क्या डालोगे, फॉर्म डाल दो, या लेफ्ट में डाल दो। अभी हम क्या करते हैं, 2 कंटेनर ले लेते हैं, इसका इसको हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, इसको फुल कर दो, और इसको 100% कर दो। अब इसके अंदर हम 2 कंटेनर ले लेते हैं,
सिंगल, और इसको कर दो डुप्लीकेट। ठीक है, इस वाले में मुझे फॉर्म बनाना है, तो यहाँ पर शॉर्ट कोड डाल दो, उठा के इधर पेस्ट कर दो, और यहाँ पर शॉर्ट कोड भी डाल दो। एंटर योर फर्स्ट नेम आ गया, अभी तक केवल इतना ही बनाया है हमने। ठीक है, पब्लिश कर दो, इसको रीलोड करो, आ गया इधर, दिख रहा है। चलो आगे चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लेबल भी जरूरी है। देखो यहाँ भी नाम नहीं आ रहा है, एंटर योर नेम या एंटर योर फर्स्ट नेम, ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, तो कैसे लिखोगे? यहाँ पर क्या करने वाले, एंटर करो, यहाँ लिख दो फर्स्ट नेम। ठीक है, और इसको सेव कर दो। अब हम एक बार रिफ्रेश कराते हैं इसको। क्या यार, मैंने इसको करा दिया। आ गया फर्स्ट नेम, देखो यहाँ पर आ गया फर्स्ट नेम भी हमारा। एंटर योर फर्स्ट नेम, ये भी आ गया, देखो आराम से लिख सकते हैं। लेकिन अब मैं यहाँ पर ये लिख दिया और इधर क्लिक कर रहा हूँ, तो देखो क्या बोल रहा है, दिस फील्ड हैज टू शॉर्ट इनपुट। अब मैं 3 कर देता हूँ, यहाँ ले लिया उसने। ठीक है, चलो हम और लिखते इसमें, देखो अब इससे ज़्यादा आ ही नहीं रहा, ये 20 वर्ड्स का हो गया है टोटल, यहाँ से काउंट करो। ठीक है, तो वैलिडेशन भी हम लगा सकते हैं। आगे चलते हैं। अब हमें डुप्लीक क्या लेना है, लास्ट नेम। चलो लास्ट नेम भी ले लो, यहाँ पर कंट्रोल C करके इसको एंटर करो, यहाँ पेस्ट करो इसको, और यहाँ लिख दो लास्ट नेम। लास्ट नेम, और नीचे जाओ। अब यहाँ पर क्या लोगे, वापस टेक्स्ट ले लो, इधर जाओगे, यहाँ पर टेक्स्ट ले लो, और इनको छोड़ दो वैसे ही। यहाँ पर भी कर दो 3 से 20। यहाँ पर हम कर देते हैं एंटर योर लास्ट नेम, सेव कर दो। आ गया, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम दोनों आ गए। अब ये बहुत सी बार तुमने कभी फॉर्म भरे होंगे, कॉलेज के फॉर्म भी भरते हैं हम, ऐसे तो फॉर्म रहते हैं वहाँ पर, तो उनके पास भी डाटा ऐसे ही जाता है, ऐसे ही बनाते हैं लोग, बाकी और कुछ नहीं करते। बस वो तरीका अलग हो सकता है, बाकी बनता है ऐसे ही। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है, अब बनाने में तो इसने दे दिया हमें, देखो इसको कॉपी पेस्ट कर दो वहाँ पर। कैसे, इसको मैं ले लेता हूँ। देखो मैं केवल तुम्हें सिखा रहा हूँ कैसे बनाएंगे, बाकी तो इसने दे दिया सारा तरीका में, हमारा टाइम बच गया। तो यहाँ पर क्या करोगे, जाके पेस्ट कर दो, और इसको करो सेव। यहाँ रिलोड करो, देखो सारा कुछ बन के आ गया हमारा। ये थोड़ा सा गलत आ गया, इसको हम चेंज कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ, एज, वेबसाइट क्या है, बन गया ना वैसा ही फॉर्म। देखो सिटी, स्टेट, कंट्री, इंडिया, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मेल, फीमेल। ठीक है, इंटरेस्टेड कोर्स, आप कौन कौन से कोर्स करना चाहते हो हमारे पास से। कोई लिया तो डिजिटल मार्केटिंग करना चाहेगा पूरा, बहुत सारे लोग क्वेरी करते हैं एसईओ की। अगर हमारे टैक्सी की वेबसाइट है, तो यहाँ पर हम डाल सकते हैं तो लोकेशन, कौन सी लोकेशन पे आप जाना चाहते हो, तो यहाँ जम्मू कश्मीर, मनाली, ठीक है, केरला साइड, जो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर देखो पूरा अपन अपलोड रीजन, अभी कैसे बना वो हम पूरा देखते हैं। देने में तो हमें चैट जीपीटी ने दे दिया पूरा, है ना। इसको हटा दो, वापस डिलीट करो। इतना बनाया था हमने। अब हमें ईमेल आईडी लेना है, देखो यहाँ से ईमेल आईडी लेना है। चलो ईमेल आईडी ले लेते हैं। देखो यहाँ पर
स्टार भी लग रहे हैं, ये क्यों लग रहे हैं? क्योंकि सब रिक्वायर्ड किया है इन्होंने यहाँ पर। ठीक है, और ये डार्क आ रहा है और ये लाइट आ रहा है, ये भी नोटिस करो क्यों आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर देखो इसने लेबल यूज़ किया है साथ में। तो हम भी कर लेते हैं, फर्स्ट नेम के पहले लेबल लगा देते हैं हम इधर, ये लो। ठीक है, और यहाँ पर एग्जिट हो रहा है, यहाँ पर क्या करोगे, क्लोज कर दो इसको, ऐसे क्लोज हो जाएगा और इसको वापस से सेव करो और रीलोड करो। हो गया डार्क। ठीक है, तो उसने वो डार्क ले लिया बाय डिफ़ॉल्ट, इंटीग्रेशन हो रहा है इसलिए। चलो, समझ में आ रहा है। अब हम ईमेल आईडी लेते हैं, इसको ऐसा करो एंटर कर दो, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। लेबल कंट्रोल सी और इसको यहाँ से वापस दोबारा एंटर कर दो और यहाँ पर लेबल ले लो। ईमेल, ठीक है, एंटर करो। यहाँ ईमेल का ऑप्शन आ रहा होगा, आ रहा है देखो, ये वाला ईमेल ले लो। यहाँ से क्लिक करोगे तो ईमेल पे क्लिक करते ही ये दिया है इसने, ईमेल एड्रेस है हमारा। और यहाँ पर लेंथ डाल सकते हो, बट हम इसमें कुछ भी नहीं डालने वाले। तो हम यहाँ पर प्लेस होल्डर डाल दो, एंटर योर ईमेल आईडी, एंटर योर ईमेल, इंसर्ट कर दो, सेव करो। आ गया, ईमेल आईडी पे आ गई हमारी। अब और देखो, अब क्या है, मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर भी ले लेते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्ट का साइन है ये। ठीक है, यहाँ पर इसने साथ में दे दिया हमें, तो अपन ये ले लेते हैं ओनली, पूरा नहीं लेते हैं। मोबाइल नंबर वाला ले लो अभी, तो ईमेल एड्रेस का आ गया, मोबाइल नंबर ये ले लो, एंटर। और नंबर में नंबर ले लो, ये वाला। कितना करोगे, मिनिमम 10 तो करो, मोबाइल नंबर 10 का रहता है, और मैक्स भी 10 कर दो। ठीक है, होता है ना हमारे फॉर्म्स वगैरह में, इससे क्या गलती होने के चांसेस नहीं रहते। अगर अपन यहाँ पर ज़्यादा करेंगे तो गलती कोई 11 कैरेक्टर्स डाल देगा, है ना, 11 डिजिट, और इधर कोई 9 भी डाल सकता है। तो भैया 10 और 10 ये कर दो, डिफ़ॉल्ट वैल्यू खाली छोड़ दो, इंसर्ट कर दो, सेव करो, मोबाइल नंबर। ठीक है, अब देखो डिजिट्स नहीं ले रहा है, वर्ड्स नहीं ले रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये ले नंबर ले रहा है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, मैक्सिमम 10, ज़्यादा जा रहा है, कोई बात नहीं, इसको बाद में देखेंगे हम। ठीक है, क्योंकि अभी एडिट नहीं होगा ये साथ में, या फिर हम इसको हटा देते हैं फिलहाल, वापस लेते हैं, नंबर पे जाओ, मैक्स 10 करा था हमने, यहाँ पर 10 करो, 10 ही किया था ना हमने यहाँ पर, फिर भी क्या दिक्कत आ रही थी, इसको सेव करो। ये ले रहा है वो नंबर ही नहीं ले रहा। ज़्यादा ले रहा है, एक बार हम नंबर को हटा देते हैं यहाँ से, हम लेते हैं टेलीफोन। ठीक है, देखो टेलीफोन भी है यहाँ, ये ले लो, यहाँ पर करते हैं 10, यहाँ पर करते हैं 10, प्लेस होल्डर
एंटर योर मोबाइल नंबर, इंसर्ट कर दो। ठीक है, अब हम सेव करते हैं। अब नहीं ले रहा हूँ, है ना, 1 नंबर में पूरा नंबर ले रहा था वो, तो मोबाइल नंबर में हमें टेलीफोन नंबर लेना है, ये ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं, हम कौन सा फील्ड है अब, पासवर्ड वाला। ठीक है, देखें इस पासवर्ड है क्या इसमें, इसमें पासवर्ड वाला मत नहीं है, इसको मत लो, इसकी कोई नीड नहीं है हमें। ठीक है, ये वाला लो। डेट ऑफ बर्थ वाला ले लेते हैं हम, कंट्रोल C। डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या लोगे, डेट। ठीक है, यहाँ पर देखो रेंज कहाँ से कहाँ तक लेना है, आता है ना हमारे फॉर्म्स में कि फॉर्म वही भर सकते हैं जिसकी एज 1980 से 2025 के बीच में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अभी यहाँ से इसको मिनिमम जो वैल्यू देते हैं वो दे देते हैं 2000 से। 2000 जनवरी, एक वाले ये फॉर्म भर सकते हैं, उसके पहले वाले नहीं भर सकते। ठीक है, और कहाँ तक भर सकते हैं, जो 2000, चलो 2025 वालों का तो हम लेंगे ही नहीं, लेकिन यहाँ पर इसको बढ़ाओ, कोई बात नहीं है, हम इसको कर देते हैं अभी तक कर देते हैं ना। ठीक है, ये सही रहेगा, 25 नवंबर 1 तक। अब फॉर्म वही भर सकते हैं जिसका जन्म 1/1/2000 से 1/11/1/2025 के बीच में हुआ। ठीक है, वैसे तो ये वाला तो फॉर्म नहीं भरेगा 2000, जो 2000 में हुआ हो, 2022 में हुआ हो, लेकिन यहाँ पर जो कॉलेज वाले हैं वो इस वाली एज में आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं ना, जैसे 2000 में बर्थ हुआ है तो करीब करीब 15-16 साल बाद में फर्स्ट ईयर में चले जाएंगे ये, या फिर 18 साल की एज में, तो आ गया ना इसमें, 18 साल की एज कवर हो गई हमारी। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम यहाँ पर दे देते हैं 2000, 2005 दे देते हैं जनवरी। समझ गए तीनों चीज़ें, देखो अब इसको इंसर्ट करो और सेव करो। हेलो, हाँ, ये डेल फाइबर वाला का नंबर देखो जी यार, सत्तो के बाद से सत्तो करवा दो, थोड़ा बहुत ऑफर वगैरह चल रहे हो, सत्तो करवा दो। देखो आ गया, डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने क्या रखी थी, 1/1/2005। किसी को सेलेक्ट करना होगा तो देखो 2005 से आ रहा है अभी, तो यहाँ पर 2000 से पहले का कोई ऑप्शन नहीं आएगा, नहीं आ रहा ना, और इधर 2025 से के बाद में कोई ऑप्शन नहीं आएगा। समझ गया ना, समझ गया ना फॉर्म कैसे बनाते हैं लोग, ऐसे फॉर्म बनाते हैं और ऐसे वैल्यूज लेते हैं। और आगे चलते हैं, तो इसमें क्या बहुत सारी चीज़ें मैं सारा कुछ बता देता हूँ, जो भी पूरा फॉर्म है ना वो बनाना। एज, नंबर एज मिनिमम 18 to 100 मैक्स, प्लेस होल्डर एंटर एज। तो हम क्या करते हैं, ये वाला ले लेते हैं, एज। एज के लिए हम नंबर ले लो, अब हमें नंबर लेने पड़ेंगे एज के लिए। ठीक है, मिनिमम 15 से मिनिमम 12 से यहाँ कर देते हैं हम 100। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू में हम दे देते हैं एक बार
18 इसने चेंज कर दिया पहले से। सेव करते हैं, देखते हैं क्या दे रहा है। ठीक है, 18 डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने दे दी है। तो यहाँ पर देखो जो हमने दिया ना नंबर, वो नंबर अगर हमने कम दिया होगा ना, 12 दिया हमने, और ये देखो 100 तक जा सकता है। तो ये खुद सेलेक्ट करवा रहा है, ये भी सही बात है, खुद सेलेक्ट करवा रहा है तो कुछ गलत डाल ही नहीं सकते। 100 तक आ गया। नंबर किस काम में आएगा? एज के काम में ले सकते हो, किसी और चीज़ों के काम में ले सकते हो। आगे चलते हैं। मयंक कहाँ गया? अब वेबसाइट के लिए देखो क्या लोगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, यूआरएल आ रहा है। किसी से वेबसाइट लेनी है तो यूआरएल ही जाएगा वेबसाइट का। इस पर क्लिक करो और यहाँ पर मैं प्लेस होल्डर डाल देता हूँ, एंटर योर वेबसाइट यूआरएल इंसर्ट करो और इस पर आ गया। अब देखो मैं यहाँ पर कुछ भी डालूँगा, नहीं ले रहा। अगर मैं यहाँ पर डाल दूँगा DMIK.in तो ले लिया, यूआरएल ले लिया उसने अपना। समझ गया ना? सारा कुछ बना के देगा हमें। और चलते हैं आगे। एड्रेस, अब एड्रेस में क्या है, थोड़ा सा बड़ा रहता है एड्रेस, तो उसके लिए देखो किस चीज़ का यूज़ लेंगे हम। अभी हमारे क्या है, इधर स्पान नहीं लग रहा, देखो किसी में भी लेबल, तो इधर क्लोज भी करना है हमें लास्ट में सभी में। एड्रेस एंटर। एड्रेस के लिए क्या लोगे, टेक्स्ट एरिया आ रहा है, ये एड्रेस के लिए यूज़ होगा, ले लो। योर एड्रेस और इसको इंसर्ट कर दो, सेव, और देखो रीलोड करो, आ गया। देखो एड्रेस, जो भी एड्रेस डालेंगे हम यहाँ पर आ जाएगा। इसको ज़्यादा छोटा नहीं करना है, इसको ऐसे रहने दो। ठीक है, चलो आगे हम चलते हैं। सिटी, अब सिटी में देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंट्री भी दे रखी होगी, देखो कंट्री दे रखी है, ये ले लेते हैं हम पहले कंट्री। मेन ड्रॉप डाउन में कैसे आएगा वो हम देखेंगे। चलो यहाँ से ऐसा करते हैं, हम सिटी ले लेते हैं, क्योंकि एड्रेस लेते हैं ना, उसके बाद में सिटी डालते हैं, फिर स्टेट, फिर हम डालते हैं कंट्री। चलो हम यहाँ पर ले लेते हैं लेबल, और ये चाहिए हमें सिटी, एंटर। सिटी के लिए हम करने वाले हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू, ड्रॉप डाउन मेन्यू। ठीक है, तो यहाँ देखो ड्रॉप डाउन रहने दो, फील्ड नेम भी ऐसे ही रहने दो, ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करोगे, इनको तो हटा दो। सबके पहले मैं ले लेता हूँ सेलेक्ट योर सिटी। ठीक है, सबके पहले मैं डाल देता हूँ अलवर, फिर अजमेर, और फिर हम क्या डालते हैं, कोटा, झालावाड़, बूंदी, कोई हम डाल देंगे। जो भी अल्फ़ाबेटिकल होगा ना फर्स्ट, उस हिसाब से डाल दो, या जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट है ना सारे डाल दो। ठीक है, यहाँ से डाल सकते हैं, मैं सिखा रहा हूँ, एक दो में भी मैं एग्जांपल दे सकता था, बट मैं बता रहा हूँ तुम्हें सारा। और देखते हैं और कौन सी है, 12 बाड़मेर, ठीक है, जयपुर, टोंक, और हम ले लेते हैं भीलवाड़ा। ठीक है, ये काफ़ी है। इंसर्ट करो, सेव करो, तो देखो अब क्या होगा।
देखो फर्स्ट में लेबल मैंने डाला था, लेबल नहीं, ये भी एक ऑप्शन में डाला है मैंने। अब यहाँ पर सिटी दिखती, वो अच्छी नहीं लगती, तो मैंने बोल दिया सेलेक्ट योर सिटी। यहाँ पर जाओ, जो भी आपकी सिटी है, जैसे कोटा, और यहाँ पर कुन्हारी, इसको हटा दो, कुन्हारी, जो भी है आपका, सारी चीज़ें डाल दो। आगे हम चलते हैं। कंट्री के बाद में हम क्या करते हैं, इसको स्टेट देते हैं, लेकिन स्टेट हम नहीं देंगे। कभी ऐसा होता है कि अगर आपने कोई डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट की, तो तुम्हें पता होगा जो हमारा स्टेट है बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है वहाँ पर नीचे, वो कोडिंग का पार्ट है, वो इसमें नहीं है। ठीक है, केवल ध्यान रखो कि ऐसा भी होता है, बट हम यहाँ पर दे सकते हैं हमारे हिसाब से, बना तो सकते हैं। यहाँ पर कर दो स्टेट, वो भी आ जाएगा, वैसे कोई प्लगइन होगा, प्लगइन से आ जाएगा वो। ठीक है, सेलेक्ट योर सिटी, सेलेक्ट योर स्टेट कर दो यहाँ पर, फर्स्ट में कर दो जो भी हमारा है, इसे हम एक दिल्ली कर देते हैं, यूपी, एमपी शॉर्ट में, और हम कर देते हैं राजस्थान। ठीक है, और बाकी रहने दो सारा ऐसे रीलोड करो। ठीक है, सेलेक्ट योर स्टेट, सारे स्टेट यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, और देखते हैं हम आगे। कंट्री नहीं दे रहा हूँ मैं, समझ में आ गया होगा कैसे बनाओगे कंट्री वाला। और आगे चलते हैं हम जेंडर, चलो जेंडर वाला भी ले लो। अब जेंडर वाला मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर ही बनाना चाहिए था, इस जगह पे। ठीक है, यहाँ बना लो जेंडर वाला। अब जेंडर के लिए हम क्या करेंगे, रेडियो बटन यूज़ करने वाले हैं। ये वाला बटन ले लो, रेडियो बटन। ठीक है, यहाँ से क्लास एट्रीब्यूट, और यहाँ पर करो मेल, फीमेल। ठीक है, इंसर्ट करो और सेव करो। आ गया, देखो दोनों में से एक ही सेलेक्ट हो रहा है। तो ये काम कौन करेगा, रेडियो बटन। ठीक है, आ रहा है समझ में। और आगे जाते हैं। योर मैसेज देना है, ये हमने टेक्स्ट एरिया यूज़ कर चुके हैं ना एड्रेस के लिए, अपलोड रिज्यूम। अब हमें क्या करना है, एक मिनट, और भी हम यूज़ करते हैं यहाँ पर हमारी तरफ से। सेलेक्ट योर कोर्सेज। ठीक है, तो इनके लिए देखो कौन सा बटन यूज करने वाले हो, यहाँ पर चेक बॉक्सेस, बटन नहीं चेक बॉक्सेस हम यूज करने वाले। इनको अब यहाँ पर दे दो नाम, सिंगल। तो फर्स्ट तो हो गया हमारा डिजिटल मार्केटिंग, फुल कोर्स करना चाहते हो क्या। ठीक है, और एसीओ, मेटा एड्स, गूगल एड्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, या फिर लोकल एसीओ। ठीक है, इतना दे देते हैं हम नाम, और इसको इंसर्ट करो, और देखो क्या हुआ, आ गया। देखो सेलेक्ट योर कोर्सेज, तुम यहाँ पर जितने सेलेक्ट करोगे सारे आ जाएंगे। आ रहा है समझ में साहिल, बना लोगे। ठीक है, और चलते हैं हम आगे देखते हैं। सर्च, अभी मैं ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं कर रहा इसमें, एक हम लास्ट और यूज़ कर लेते हैं।
योर फोटो, अटैच योर फोटो, अटैच योर फोटोग्राफ या फोटो लिख दो और इसको एंटर करो। यहाँ देखो अटैच का ऑप्शन होगा, कुछ फाइल का आ रहा है, फाइल का, फाइल ले लो और यहाँ पर साइज दे सकते हो। 1 MB से काम आती है ना साइज, बहुत सी बार प्रॉब्लम आती है। कौन कौन से एक्सटेंशन में लेना है वो सारा कुछ आ सकता है, वीडियो क्या आ सकता है यहाँ से। तो ये यहाँ पर क्या बोल रहा है, ऑडियो वीडियो इमेज अपलोड कर सकते हो। अब तो मैं तो इमेज ही चाहिए, बट मैं अभी जो बाई डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वही रखूँगा। यहाँ पर इंसर्ट कर दो और इसको सेव करो। सेव करेंगे, अब हम इसमें लास्ट बटन भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट में बटन भी तो, सबमिट वाला बटन भी तो चाहिए ना हमें। तो यहाँ पर नीचे बटन आ रहा है, बटन पे क्लिक कर दो और बटन में बटन लेबल, इसको लेबल देंगे यहाँ से बटन को, सबमिट योर क्वेरी, इंसर्ट करो, सेव करो। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, ये बन गया हमारा फॉर्म। ठीक है, देखो पूरा फॉर्म बन गया। हम यहाँ कुछ भी नाम वगैरह डालें, मेल, डेट ऑफ बर्थ ठीक है, ये 18 ठीक है। वेबसाइट हम डाल देते हैं DMIK.in, एड्रेस हम डाल देते हैं जयपुर मानसरोवर, कुछ भी डाल देते हैं अभी। सिटी कोटा की जगह जयपुर कर दो। मुझे करना है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और एक फ़ोटो में अटैच कर देता हूँ यहाँ से, ये वाला, और सबमिट कर दो क्वेरी। तो यहाँ तो कुछ एरर दिखाएगा, दिखाने दो, ये मैं दिखा दो, कैसे मैं सिखाऊंगा कैसे होगा सॉल्यूशन इसका। अब हम चलते हैं, हमने 2 प्लगइन यूज़ किए थे, डाटा तो दे दिया सामने वाले ने, अब वो डाटा कहाँ शो होगा। चलो इधर चलते हैं, हम प्लगइन्स में जाओ, यहाँ पर आ रहा है कॉन्टैक्ट फॉर्म, इस पर क्लिक, नीचे वाले कॉन्टैक्ट फॉर्म में, लेटेस्ट कॉन्टैक्ट फॉर्म में काउंट 1 क्लिक करो। आ गया डाटा, यही दिया था मैंने, देखो ईमेल आईडी तुम्हारे सामने। इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं हम पूरे को, एक एक्सेल शीट भी बना सकते हैं हम इसकी। ये बन गया, देखो पूरा डाटा दे दिया उसने, फ़ोटो नहीं दिया, फ़ोटो की उसने लोकेशन दी है कि इस लोकेशन पे आपको फ़ोटो मिलेगा। ठीक है, URL दिया है। आ गया डाटा, बताओ कोई यहाँ तक कुछ क्वेश्चन हो तो बोलो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, बना लोगे। देखो डेट वगैरह सब आ रही है। स्टेटस अनरीड, ये भी मैंने रीड नहीं किया सामने वाले ने, तो वापस हम जाते हैं इधर। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे हम, ये आ गया, यहाँ पर भी दिख रहा है। अब रीड कर लिया मैंने, उस पर क्लिक कर दिया ना, मतलब मैंने रीड कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म बन गया। तो तुम्हारे पास एक और ऑप्शन हो गया, फॉर्म बनाने वाला, लगाने वाला। तो इतना काम तो हम कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करो, ठीक है, और यहाँ से पूरा फॉर्म बना लो।